नमस्कार। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा वृषभ राशि वाले 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल। प्रिय वृषभ राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा पूरा 31 दिनों का हाल। यानी इन 31 दिनों में यानी पूरे महीने में आपके जीवन में आपके कर्म क्षेत्र, आपकी संपत्ति, आय, विदेश यात्रा, संतान, स्वास्थ्य, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, जो भी महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, इसके बारे में पार्ट बाय पार्ट संपूर्ण विवेचना मैं करने वाला हूं। प्रिय वृषभ राशि वाले, जानकारी देने से पूर्व कुछ आपको बातें बता दूं। पहली बात कि यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको बहुत सटीकता से जानकारी चाहिए तो आप इसे लग्न के अनुसार भी अवश्य देख सकते हैं। कुछ लोगों को लग्न के अनुसार ज़्यादा मैच करता है, जैसा कि मैंने अपने कमेंट में देखा है। दूसरी बात, अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं हैं तो इसे शुभ बनाने के लिए वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं आपको उपाय भी बता दूंगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यह राशिफल ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मनुष्य का खुद का महादशा और गोचर दोनों को मैच करके परफेक्ट भविष्यवाणी निकाली जाती है। यानी यह जो भविष्यवाणी हो रही है यह गोचर के आधार पे है। अगर इनकेस किसी कंडीशन पे आपकी जन्म पत्रिका से आपके जीवन से मैच नहीं करता है तो आपकी जन्म कुंडली भी आपको अवश्य दिखानी चाहिए। हो सकता है कि आप जितना एक्सपेक्टेशन करके रखे हैं उतना आपकी किस्मत में ना हो या उससे ज़्यादा हो। इसलिए आपको दोनों कंडीशन पे अच्छे से सोच समझ करके इस वीडियो को देखनी चाहिए। प्रिय वृषभ राशि वाले, तो चलिए प्रारंभ करता हूं 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के मध्य में सर्वप्रथम कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल, यानी आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय का कैसा है रहने वाला है योग। प्रिय वृषभ राशि वाले, सर्वप्रथम आपके लग्न के मालिक शुक्र जो हैं 12 मार्च तक उच्च के हैं। यानी लग्नेश जब प्रबल है तो आपकी बुद्धिमत्ता 12 मार्च तक बहुत ही स्ट्रांग रहेगी, सोचने समझने की शक्ति बहुत ही प्रबल रहेगी और किसी भी कंडीशन पे मानसिक शांति देखने को भी मिलेगा। ऐसे तो देखिए 13 मार्च तक लग्न में मंगल बैठा हुआ है जो आपकी बुद्धि को कुशाग्र जरूर बनाएगा, लेकिन वृषभ राशि का मंगल मनुष्य के जीवन में भटकाव थोड़ा उत्पन्न करता है और गलत डायरेक्शन की ओर लेकर के जाता है। तो आपको सर्वप्रथम अपने मस्तिष्क पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र में शनि विराजमान होकर के जो है केंद्र त्रिकोण राज्यों के साथ सस नामक राज्यों को उत्पत्ति तो करके बैठा हुआ है ही। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सूर्य और बुध जो है यह भी कर्म क्षेत्र में आपके रहेंगे। सर्वप्रथम मैं यह बता दूं 15 मार्च तक सूर्य आपके कर्म क्षेत्र में है और 16 मार्च तक बुध आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में रहेंगे। अतः निश्चित तौर पे आपके जीवन में 16 मार्च तक नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में बहुत ही जबरदस्त प्रबलता देखने को मिलेगा। यानी जो इंटरव्यू टाल रहे हैं या कहीं जाने के लिए अपनी नौकरी व्यवसाय से खिलवाड़ कर रहे हैं या फिर उनको लगता है कि मेरा तो सब कुछ सेटल ही है तो मैं क्यों एफर्ट करूं, आपके लिए मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और जो नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के परेशान है आपको 16 मार्च तक पूरा एफर्ट लगाना चाहिए, 100% प्राप्त होगा। 16 मार्च के बाद सस योग का शनि और केंद्र त्रिकोण राज्यों का शनि बल तो देगा, लेकिन अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो 16 मार्च तक नौकरी व्यवसाय में बड़े काम हो जाएंगे। प्रमोशन से लेकर के हर चीज़ों में अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो मान सम्मान सभी चीज़ें आपके जीवन में प्राप्त होंगी। अगर मैं बात करूं कि नौकरी व्यवसाय में बदलाव के योग कैसे हैं, सीधी बात है कि 13 मार्च के बाद नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बेहतर बदलाव है। अगर आप 13 मार्च के बाद कोशिश करना चाहते हैं नौकरी में बदलाव के तो आप कर सकते हैं, लेकिन एफर्ट आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से कैसी तरक्की के योग बनने वाले हैं, कहते हैं कभी कभी किस्मत प्रॉपर साथ देता है। पंचम स्थान पे बृहस्पति का और शुक्र की दृष्टि है जो दोनों बहुत सुफलदायी नहीं है। अब क्या होगा कि 16 मार्च से बुध जो है वह चले जाएंगे द्वादश स्थान पे और बृहस्पति के साथ नीच भंग राजयोग बना देंगे, लेकिन इनकी सप्तम दृष्टि पंचम हाउस पे रहेगा। जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बहुत ही बढ़िया प्रबल योग बनेगा 16 मार्च के बाद। यानी अगर आप ऐसी किस्मत आजमा रहे हैं तो 16 मार्च तक डेफिनेटली आपको बेहतर कोशिश करना चाहिए और नए नौकरी व्यवसाय वालों आप 16 मार्च तक पूरा ताकत लगा दीजिए,
होना तय है। किसी भी सिचुएशन पे अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा इनकम का हाल और विदेश यात्रा, दोनों की चर्चा कर लेता हूं। विदेश यात्रा का स्वामी शनि जो है वह जो है दशमेश से जो है द्वितीय से, मतलब दशमेश प्रबल पोजीशन पे है। तो निश्चित तौर पे शनि तो विदेश यात्रा के लिए एफर्ट लगा रहा है, लेकिन इसमें प्रबलता देखने को मिलेगी जब 13 मार्च को मंगल जो है वो द्वितीय स्थान पे चले जाएंगे। जब मंगल द्वितीय स्थान पे चले जाएंगे तो 13 मार्च के बाद विदेश यात्रा के योगों में बहुत ही प्रबलता देखने को मिलेगा, क्योंकि भाग्येश को उच्चस्थ जो वहां पे ग्रह होते हैं मंगल की दृष्टि पड़ जाएगी। और हो ही क्यों ना 15 मार्च और 16 मार्च को सूर्य और बुध चले जाएंगे आय स्थान पे, तो एक बहुत ही बढ़िया संयोग है कि द्वादश स्थान पे राहु है, द्वितीयेश भी प्रबल हो जाएगा। इसके अलावा जो है लग्नेश भी द्वितीयेश हो जाएंगे और भाग्य भी प्रबल हो जाएगा और इनकम भी, मतलब बहुत बढ़िया संयोग है। ये महीने विदेश जाने का पूरा कोशिश कीजिए, संसार का कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकता है, इसके लिए कुछ भी हो जाए। अगर मैं बात करूं इनकम का हाल कैसा रहेगा, क्योंकि इसके बिना तो जीवन चलना है नहीं। इनकम का लॉर्ड जो है आपकी कुंडली में बुध होते हैं और बृहस्पति होते हैं। आय स्थान पे बृहस्पति तो ऑलरेडी विराजमान है और 12 मार्च तक वहां पे शुक्र भी विराजमान है। तो नारायण योग के साथ जो है नीच भंग राजयोग की स्थिति भी बहुत ही प्रबल है। माफ करेंगे, नीच भंग राजयोग ने, इसमें उच्च भंग राजयोग बोलते हैं इसे। तो ऐसे सिचुएशन पे जो है किसी भी कंडीशन पे 12 मार्च तक धन की कमी नहीं होगी। इसके बाद सूर्य और बुध जो है वो आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। सूर्य 15 मार्च को चले जाएंगे और 16 मार्च को बुध चले जाएंगे। 12 मार्च के बाद जो है शुक्र द्वादश हो जाएंगे। यानी एक बहुत बड़ा संयोग है कि 13 मार्च को मंगल धन स्थान पे जाएंगे और सूर्य और बुध आय स्थान पे रहेंगे। पूरे महीने ताबड़तोड़ धन की प्राप्ति है। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, जितना ज्यादा अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे, उतना ज्यादा धन का योग बढ़ना चालू हो जाएगा। जब आप एफर्ट नहीं करेंगे तो ग्रहों का फल मिलेगा कैसे? इसीलिए ग्रहों का फल को प्राप्त करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा पूरे महीने दाम्पत्य जीवन का हाल, क्योंकि विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में। ऐसे तो देखिए 13 मार्च तक सप्तम स्थान को मंगल देख रहे हैं, जहां पे उनकी स्वयं की राशि वृश्चिक है, लेकिन मंगल एक कुमार ग्रह है और कुमार ग्रह होने के कारण जो है मंगल विवाह को थोड़ा रोकता है, लेकिन अपनी राशि को देख रहा है तो यह लाभकारी है। यानी 13 मार्च तक बृहस्पति की तो पंचम दृष्टि पड़ ही रही है और मंगल की 13 मार्च तक जो है विवाह के योग अच्छे हैं। विवाह के योग आएंगे अच्छे। 13 मार्च तक जो है घर और परिवार के लोग अगर वैवाहिक जीवन में खास करके लव लाइफ को लेकर के नहीं मान रहे थे तो वह मानने की संभावना है। ऐसा नहीं है, 13 मार्च को जब सप्तमेश धनेश हो जाएगा और यह सप्तम से अष्टम हो जाएगा, जब विवाह से सुख का घर माना जाता है, तो डेफिनेटली एक बहुत ही प्रबल योग देखने को मिलेगा। यानी 13 तारीख के बाद आपके लव लाइफ में जो खराबियां थी उसमें सुधार हो जाएगा। इधर बुध जब चले जाएंगे आय स्थान पे तो उच्च दृष्टि पंचम हाउस पे डालेंगे। यानी 13 मार्च के बाद प्रेम से विवाह के योगों में प्रबलता है। 13 मार्च के बाद लव लाइफ में जो अस्थिरताएं, मतभेद और परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। हालांकि वाणी पर नियंत्रण रखने की नीड रहेगी। और 13 मार्च के बाद ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा हो जाएगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ खराबियां थी वह भी ठीक हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बढ़िया संयोग है। इनकम के लिए भी मैं देख रहा हूँ, विदेश यात्रा के लिए भी मैं देख रहा हूँ और वैवाहिक जीवन के लिए भी मैं देख रहा हूं। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, देखिए भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक सूर्य जो हैं यह 15 मार्च तक तो अपनी स्वयं की राशि को देख रहे हैं और इसी स्थान पे मंगल का भी चतुर्थ दृष्टि है आपके 13 मार्च तक, और वह भी मंगल के मित्रगत राशि सिंह पे। एक बहुत ही बढ़िया संयोग है। मैं ये नहीं कहता कि जो है संपत्ति का योग नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 15 मार्च तक भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बहुत ही प्रबल है। 15 मार्च तक आप भूमि मकान वाहन परचेज कर सकते हैं। 15 मार्च के बाद सूर्य और बुध चले जाएंगे आय स्थान में, तो आप जो संपत्ति या वाहन ले चुके हैं
उसमें हो सकता है संपत्ति में आप कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क कराएं या वाहन फाइनेंस हो चुका हो तो आप डिलीवरी के लिए प्राप्त एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि शनि की दृष्टि फिर रहेगी, तो आपको जो भी करना है 15 मार्च तक किसी भी हाल में कीजिए। 15 मार्च के बाद दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि राहु की भी पंचम स्थान पे दृष्टि है। अगर मैं बात करूं माता का हाल कैसा रहेगा, देखिए माता से तालमेल 15 मार्च तक तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पिता से तालमेल नो डाउट पूरे महीने बहुत ही अच्छा है, लेकिन 15 मार्च तक माता से तालमेल अच्छा रहेगा। 15 मार्च के बाद माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबी, किसी कारण से माता से थोड़ा सा मतभेद या संपत्ति से रिलेटेड विवाद की योग बन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में संतान का हाल और शिक्षा का हाल। देखिए संतान कारक स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि तो पड़ रही है और शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ पे बृहस्पति की शत्रुगत राशि है, बुध की राशि कन्या, और यहाँ पे शुक्र का नीचस्थ दृष्टि पड़ रहा है। देखिए एक बात बहुत ही स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं, किसी भी कंडीशन पे जो है आपके जीवन में 12 मार्च तक शिक्षा में बाधा रहेगा, संतान कंसीव होने में समस्याएं रहेंगी, संतान से मतभेद की स्थितियां बनी रहेंगी, और इसके अलावा अच्छे जगह पे एडमिशन में बाधा, और साथ में जो है कोई भी रिजल्ट वगैरह आपका आना है तो इंटरव्यू से रिलेटेड या कोई भी बहुत ज़्यादा फेवर में तो नहीं रहेगा। लेकिन जैसा ही शुक्र 12 मार्च को माफ करेंगे, जैसा ही बुध जो है 16 मार्च को आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, तो आय स्थान पे विराजमान होने के बाद इनकी पंचम स्थान पे सप्तम दृष्टि उच्चस्थ हो जाएगी। यानी 16 मार्च के बाद संतान के योगों में वृद्धि है, संतान कंसीव होने रिलेटेड भी गुड न्यूज है। जो पहले से संतान कंसीव करके रखे हैं, आपके स्वास्थ्य में प्रबलता हो जाएगा, अच्छे हो जाएंगे, और संतान संबंधित जो भी समस्याएं हैं वह ठीक हो जाएगा। हालांकि 13 मार्च के बाद मंगल का द्वितीय स्थान पर दृष्टि जाएगा, आपके द्वितीय संतान का हाल तो पूरे महीने बहुत ही बेहतर रहने वाला है, लेकिन प्रथम संतान का परिस्थितियों में सुधार जो है यह 16 मार्च के बाद होना चालू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल, देखिए स्वास्थ्य कारक आपकी कुंडली में शुक्र जो है वह किसी भी कंडीशन पे अशुभ पोजीशन पे नहीं जा रहे हैं। 12 मार्च तक तो वह मीन में है, फिर जाएंगे वो मेष में, और फिर भी इनकी सप्तम दृष्टि खुद की राशि पे जाएगी, और छठे से वह हो जाएंगे छठे घर, मतलब स्वास्थ्य का मालिक स्वास्थ्य के स्थान को देख रहा है। तो आपके पूरे महीने जिन लोगों को भी शुगर से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, जिन लोगों को यूरिन से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, हृदय से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, गले के इन्फेक्शन से संबंधित परेशानियां जो चल रही हैं, डेफिनेटली 12 मार्च के बाद इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग दिखेंगे। हालांकि एक बात अवश्य समझनी चाहिए, 16 मार्च के बाद नसों का खिंचाव हो सकता है और वाणी दोष लग सकता है, तो आपको वाणी पर नियंत्रण करना पड़ेगा, यह ध्यान देना है। जहां तक बात मैं करूं केस मुकदमा का हाल, पूरे महीने केस मुकदमा में विजय प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन 12 मार्च के बाद शुक्र द्वादश हो जाएंगे। 12 मार्च के बाद किसी के भी गारंटर बनने के लिए सोच लेना आप एक बार, किसी भी कंडीशन पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, केस मुकदमा खुद से बुलावा नहीं देना है, क्योंकि शुक्र चाहता है कि केस मुकदमा से रिलेटेड आपका व्यर्थ का खर्च करवाए और परिवार के लोगों से भी मतभेद कराए। तो आपको इस मामले में बहुत ही ज़्यादा शांत रहना है और बहुत ही अच्छे से डिसीजन यानी निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। वृषभ राशि वाले 1 मार्च से लेकर 31 मार्च का संपूर्ण राशिफल तो मैंने बता दिया है। अब बताता हूं कि इसके उपाय को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए वृषभ राशि वाले, इसके उपाय को बेहतर बनाने के लिए आपको पूरे महीने, बहुत ही अच्छी बात बताता हूं, इसके उपाय को बेहतर बनाने के लिए पूरे महीने आपको सर्वप्रथम माता लक्ष्मी का तो आराधना करना चाहिए। 16 मार्च से लेकर पूरे महीने आपको ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो सबसे ज़्यादा आपके लाभकारी उपाय रहेगा कि आपको 13 मार्च के बाद प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों पर सिंदूर अवश्य चढ़ानी चाहिए। तब जा करके आपका जो भी अस्थिरताएं जीवन में है, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। तो प्रिय वृषभ राशि वाले,
1 मार्च से 31 मार्च का संपूर्ण राशिफल का विवेचना मैंने आपके समक्ष कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।